हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आई बिलीव आप सब बढ़िया होंगे। आज की रीडिंग थोड़ी सी अलग होने वाली है। वैसे तो हम इसमें यही देखेंगे कि वो आपको कुछ बताना चाहते हैं स्पाउस, लेकिन मुझे ऐसा चैनल्ड हुआ कि शायद जैसे होता है ना, हम सबके कुछ अपने एक फियर्स होते हैं, सबके होते हैं। बट हम ये अपने हिडन फियर्स, अपने हिडन कुछ ऐसी बातें जो सिर्फ हम अ, अपने क्लोज्ड वंस के साथ ही शेयर कर पाते हैं, उन्हीं के साथ कंफर्टेबल होता है शेयर करने में। तो आज कुछ ऐसी रीडिंग आएगी जिसमें वो अपने हिडन थॉट्स या फिर अपने हिडन फियर्स वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। क्यों शेयर करना चाहते हैं उसका रीज़न भी हम यहाँ देखेंगे। एक कलेक्टिव रीडिंग है और आज मैंने डेक लिया है। ऑलमोस्ट मेरे पास हमेशा ये डेक होता है आप सबके लिए रीडिंग करने के लिए। और आज मैंने एक दूसरा डेक भी लिया है, मोनोलॉजी और एकल कार्ड्स। तो हम दोनों से रीडिंग करने वाले हैं। सो बी रेडी फॉर दिस ब्यूटीफुल रीडिंग, जिसमें आपको बहुत सारे मैसेजेस भी मिलेंगे अपने स्पाउस के। और मुझे पहले आ रहा था कि मैं कुछ फीलिंग्स का रीडिंग करूं, लेकिन ये टॉपिक आया है तो चलो यही करते हैं। तो जितने भी लोग यहाँ देख रहे हैं, आप सबसे पहले भगवान का नाम लीजिए, अपने ऑरा को क्लेंस करिए। भगवान का नाम लेने से हमारा ऑरा क्लेंस ज़रूर होता है, क्योंकि भगवान के नाम से पवित्र कुछ नहीं है। तो इसलिए भगवान का नाम लीजिए और फिर इस रीडिंग को देखिए। ये डेक भी यूज़ करेंगे लेकिन बाद में। तो बहुत सारे ऐसे हिडन उनके थॉट्स हैं जो वो आपसे शेयर करना चाहते हैं। तो सबसे पहले यही बात है कि उन्हें ना क्राउड बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मतलब जहाँ पर दो चार लोग, ऐसा नहीं कि किसी जेंडर स्पेशली को लेकर नहीं, पर्टिकुलर जेंडर को लेकर नहीं, लेकिन उन्हें क्राउड या 10 लोगों के बीच बैठना भी थोड़ा अनकंफर्टेबल करता है। वो थोड़ा सा इसमें उनका नेचर भी आपको पता चलेगा कि थोड़ा सा वो रिज़र्व नेचर के हैं और थोड़ा अपने लोगों के बीच में रहना पसंद करते हैं। कभी कभी उन्हें थोड़ा अकेले शांति में बैठना, साइलेंस बहुत पसंद है। ठीक है, कई कई बार वो साइलेंस में बैठते हैं। तो कई बार वो कहते हैं कि मुझे अपने इमोशंस को, जो होते हैं ना हमारे बहुत ही डीप इमोशंस, जैसे हम किसी चीज़ पर बहुत ज़्यादा, मतलब यू नो, इफ़ लाइक कोई रो रहा है, मुझे रोना आ रहा है, या फिर मुझे मतलब मुझे कुछ भी, मतलब कुछ ऐसा स्पेशली क्राइम को लेकर यहाँ पे आ रहा है कि वो कहते हैं कि मैं किसी के सामने ना ऐसा किसी को देख लूँ रोते हुए, तो समहाउ उन्हें बहुत बैड फील होता है। या फिर जैसे बुरा तो सबको ही फील होता है अगर किसी को रोते हुए देख रहा है तो, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि जैसे कोई रो रहा है ना, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ उसकी हेल्प कर सकूं, उसके इस रोने को रोक सकूं, और मैं जान सकूं कि उसे क्या तकलीफ़ है। इनफैक्ट वो खुद भी अब किसी के सामने ना, मतलब रो नहीं पाते हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे कई बार सुनने को मिलता है कि अ, अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो दिल हल्का कर लो, हमसे कुछ शेयर कर लो। वो कहते हैं कि मुझसे ना कुछ शेयर ही नहीं करा जाता है, जब तक कि ना मुझे ऐसा ना लगे कि ये बात बहुत ज़रूरी है। और भले ही वो ज़रूरी भी हो तो भी मुझे ना डर ऐसा लगता है कि मैं किसी के सामने ना अपने इमोशंस को शेयर करूं तो पता नहीं अ, लोग क्या क्या सोचेंगे, क्या जज करेंगे मेरे बारे में।
उनको जजमेंट्स से में भी हो सकता है उन्होंने बहुत जजमेंट्स फेस करी हों उनके थॉट्स को लेकर, जिस वजह से बहुत क्रिटिसाइज़ हुए हों या बहुत ज़्यादा वो इस चीज़ से मतलब इफ़ेक्ट हुए हों, तभी उनको डर लगता है किसी से अपने इमोशंस को शेयर करने में, किसी के सामने रोने से, ठीक है, किसी से अपना दिल हल्का करने से भी उन्हें बहुत डर लगता है। और भले भी लाइक अगर उनकी फैमिली ही क्यों ना हो, चाहे फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, नोन्स हो, जो भी हो, तो उन्हें थोड़ा डर लगता है। इसीलिए वो कहते हैं कि मेरे को एक साइलेंस कहीं ना कहीं ज़रूरी है, और जब मैं साइलेंस में होता हूँ तो भले ही मैं थोड़ा बहुत रो लूँ तो मैं शांत भी हो जाता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कई बार हम दूसरों की बातें सुनकर ज़्यादा अपनी बात को फ़ील करके रो पड़ते हैं, बट अगर हम थोड़ा सा अकेले बैठें, उनका ऐसा मानना है कि अगर हम थोड़ा सा अकेले बैठें और थोड़ा रो भी लें और प्रे भी कर लें, तो कहीं ना कहीं उस प्रेयर से, उस साइलेंस से हमें एक स्ट्रेंथ मिलती है। बट लोगों की बातों से मोस्टली हम और भी ज़्यादा अपने पेन को महसूस करते हैं। तो एक तरीके से साइलेंस और उनकी प्रेयर्स भगवान से उनका कहते हैं ना ये पेन किलर है उनके हीलर है। और उनका ये डर है, एक तो क्राउड, लोगों के सामने अपने इमोशंस को बताना या लोगों के सामने कुछ अपने दिल को हल्का करना या रोना, ठीक है, उन्हें इन चीज़ों से थोड़ा डर लगता है। ये उनके फियर्स हैं, और किसी को वो रोता देख लें तो उनका दिल करता है कि इसके पेन को वो कम करे। ये उनकी ह्यूमैनिटी है, ये उनका नेचर है। और अगर ये देखें तो वो कहते हैं कि मुझे ना कभी कभी मुझे, ये पता नहीं किस किस के साथ होता होगा, लेकिन वो कह रहे हैं कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे ना हॉरर वाली फीलिंग आती है। अगर ये ऊपर देख रहे हैं बिल्कुल ब्लैकआउट है, लेकिन वो थोड़ी सी चांद की रोशनी है, और पीछे से अगर कोई कुत्ता भौंक पड़े तो वो कह रहे हैं मुझे बहुत डर लगता है, ठीक है, मतलब उनको जो कुत्तों को भौंकना है उनको बहुत डर लगता है इससे, ठीक है, स्पेशली रात में। वो कह रहे हैं कि मुझे बहुत डर लगता है। तो ऐसा डोंट जज मी डोंट जज मी, ये मत सोचना कि मैं कितना डरपोक हूँ या कितनी डरपोक हूँ, लेकिन हाँ भाई डर लगता है तो लगता है। ओके, हो सकता है ये इसलिए आपसे शेयर कर रहे हैं कि देखो अब आप उनके, जब भी आप उनकी लाइफ में आओगे तो आपको पता होना चाहिए उनके क्या फियर्स हैं, ठीक है, और उनको हो सकता है ऐसी फीलिंग आई हो, शायद आप में से बहुत लोग जानना चाहते हैं उनके क्या स्ट्रेंथ्स हैं, उनकी क्या वीकनेसेस हैं, उनके क्या फियर्स हैं, उनके क्या स्ट्रेंथ्स हैं, ये आप शायद जानना चाहते हो। तो इसलिए ये रीडिंग आई है, क्योंकि ऐसी तो रीडिंग आ नहीं जाएगी जो आप लोग चाहोगे, कहीं ना कहीं थोड़ा सोचोगे और किसी की एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट हुई तो ये यहाँ तक पहुँचेगी, ठीक है। अच्छा, और वो कहते हैं कि उन्हें स्टिक जो टीचर की स्टिक होती है, या फिर वो प्रिंसिपल की जो स्टिक होती है, कमांडर की जो स्टिक होती है, वो उससे उनको बहुत डर लगता है। और वो कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, वो कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत पिटाई खाई है स्कूल टाइम से या कॉलेज टाइम से अपने टीचर्स से बहुत पिटाई खाई है, तो उनको वो जो स्टिक है ना उससे बहुत डर लगता है, बहुत ज़्यादा डर लगता है, ठीक है, एक वो भी फियर है इनका। अच्छा, और देखते हैं और क्या आपके लिए मैसेजेस आते हैं। ये भी देखेंगे, ये पता नहीं मैंने क्यों निकाले अभी, लेकिन ये भी देखेंगे, पहले इन्हें रीड कर लेते हैं। अच्छा, और अगर देखें तो उन्हें ना तेज़ गाड़ी चलाने से, या फिर किसी भी कोई भी ऐसी एडवेंचरस एक्टिविटी, कोई एडवेंचर जैसे होता है ना कि मान लीजिए कोई झूला है, कोई अम्यूज़मेंट पार्क है, या फिर कोई जैसे हॉर्स राइडिंग हो गई, या फिर आप समझ लीजिए कोई कुछ भी ऐसा एडवेंचरस एक्टिविटी, या फिर आप जस्ट एक नॉर्मल बेसिस पे सोचो कि तेज़ गाड़ी चलाना या थोड़ा सा स्पीड में गाड़ी चलाना, तो उनको ये स्पीड से भी थोड़ा सा डर लगता है, और एडवेंचरस एक्टिविटीज़ करने से भी थोड़ा सा उनका मन घबरा जाता है। पता है यहाँ पे किस तरीके के आपके ये जो नेचर आ रहा है आपके स्पाउस का, हो सकता है कि कुछ लोगों
कोई ये मतलब सही लगे, तो कुछ लोग चाहें कि नहीं हमें तो एडवेंचरस पर्सन चाहिए, तो वो आपको ऑब्वियसली ये तो रीडिंग है जस्ट, कि किसी के साथ रेजोनेट होगी, किसी के साथ नहीं, कोई क्लेम करेगा कोई नहीं क्लेम करेगा, तो इतना सोचने वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये जो इंसान आ रहा है वो ऐसा आ रहा है बहुत सॉफ्ट हार्टेड, और थोड़ा सा लाइफ को एक नॉर्मल सिंपल वे में जीने वाला, मतलब जिसको ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर करने की इतनी आदत नहीं है, ज़्यादा कुछ एडवेंचरस नेचर नहीं है, ठीक है, बस अपना काम में खुश है, दूसरों की मदद करना पसंद है, लोगों के साथ घुलते मिलते रहना पसंद है, अपने अपना सोचना दूसरों का सोचना, तो एक सिंपल सी, एक जो सिंपल लाइफ है ना, वो वैसा ही ये इंसान है। इससे मतलब ना इसकी कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हों, है ना, और ना ही कुछ ये ज़्यादा चीज़ों के पीछे भागता है, ठीक है। तो मतलब नॉर्मल सिंपल सी अपनी गाड़ी चल रही है तो चलती रहे, ऐसा है। और 4 ऑफ कप्स का जैसे यहाँ पे कार्ड आया, तो इससे कह सकते हैं कि इनको ना थोड़ा सा अ, हम्म हॉन्टिंग फीलिंग इनको देती हैं ऐसी जगहें, जहाँ आपने देखा होगा कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पर एक बड़ा सा रिवर होता है, रिवर तो नहीं मतलब थोड़ा छोटा सा पॉन्ड होता है, या कुछ जगह होती है वहाँ पे पानी भरा हुआ होता है, और छोटे 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 ऐसा पौधे निकले हुए होते हैं, एक प्लेन सा जगह होता है, और वहाँ पर ज़्यादा कोई आता जाता नहीं है। तो इनको ना ऐसी जहाँ पर मतलब थोड़ी सुनसान जगहें हों, या स्पेशली, और वहाँ पर कोई पोंड आ जाए, कोई छोटी सी नदी आ जाए, तो इनको, और ऐसा भी हो सकता है कि इनके चाइल्डहुड में कोई हॉन्टेड, कोई ऐसा हॉरर एक्सपीरियंस जुड़ा हो इस पॉन्ड या रिवर से रिलेटेड, तो दैट्स वाई इनको इतना डर लगता हो ये सब ऐसी जगह पे जाने से, या रुकने से, या ऐसी जगहों जगह को सोचने से भी, ठीक है, ऐसा हो सकता है। और अगर ये बताएं तो आ, ये इनके क्या हिडन थॉट्स हैं, ये कहते हैं कि इन्हें कई बार ऐसा जब भी लगता है कि इनसे कोई गलती हो गई है, तो उस गलती को ये सुधारने के लिए पहला तो ये होता है ना कि खुद को ही पहले बोलते हैं कि मैंने ये गलती क्यों करी और मुझे आगे ये गलती नहीं करनी है। दूसरा, अगर किसी को बाय चांस इन्होंने हर्ट कर दिया, या होता था ना हम कभी कभी क्रोध में आ जाते हैं, किसी को कुछ कह देते हैं, और फिर हमें फील होता है कि हमने क्यों कह दिया, हमसे गलतियाँ हो जाती हैं। तो ये मतलब कहते हैं कि मैं हमेशा ये प्रे करता हूँ कि मेरे अंदर ना कभी भी ऐसा अहंकार ना आए जिसमें मैं किसी के दिल को दुखा दूँ। अगर मान भी लो मैंने किसी के दिल को दुखाया है, तो मैं उससे जाके सॉरी मांग लूँ, इतना हम्बल भगवान मुझे बना दें, और इतना हम्बल मैं हो जाऊँ। अगर मैंने गलती करी है तो मैं उसके लिए क्षमा मांग लूँ, इतना हम्बल मैं होना चाहता हूँ, या मैं होना चाहती हूँ, और मुझे होना है। और शायद ये हो भी, क्योंकि कोई इंसान का ऐसा थॉट है तो ऑलरेडी हो सकता है कि वो इतना हम्बल पर्सन हो कि अगर उसने गलती करी है तो सॉरी जाके, तो आजकल क्या है कि आप गलती कर दो, आप अनाप शनाप बोल देते हो, और फिर आप सोचते हो कि आप 30 बार खा हो गए। तो ऐसा नहीं है, ये बहुत हम्बल पर्सन है, और हो सकता है कि इतनी ही यू नो हम्बल ये और होना चाहते हो, जिससे कि किसी के दिल को न दुखाए। वो कहते हैं कि सबसे बड़ा तो पाप हमें तभी लग जाता है जब हम किसी के दिल को दुखा देते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो इंसान हमारे बारे में अब क्या सोच रहा है, हमें कैसे देख रहा है, हमें क्या भद्दुआ दे रहा है, और हो सकता है वो ना भी दे। तो वो आपसे ये कहना चाहते हैं कि इस लाइफ में मैं किसी के लिए ब्लेसिंग हूँ या ना हूँ, लेकिन एट लीस्ट कुछ ऐसे काम कर सकूं जिसमें लोगों की ब्लेसिंग्स ले सकूं, और उन्हीं ब्लेसिंग्स की स्ट्रेंथ से मैं उनकी मदद कर सकूं।
तो हेल्पिंग पर्सन है, हम्बल नेचर है, थोड़ा सा सॉफ्ट हार्टेड है, एडवेंचरस चीज़ें इतनी कुछ खास पसंद नहीं है, थोड़ा सा नाजुक दिल के हैं, और इन्हें थोड़ा हॉन्टेड करती हैं, ऐसे हॉन्ट करती हैं कुछ अकेली जगहें, या कुत्तों का भौंकना रात में, या फिर थोड़ा सा किसी को रोते हुए देखना, ये चीज़ें इनको हॉन्ट करती हैं, इन्हें थोड़ा डराती हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम ये कार्ड्स देखते हैं। फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, वो इन चीज़ों पे ना वर्क करने की भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कई बार वो कह रहे हैं कि मैं अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ शायद किसी से पूछने के लिए भी कि उसे क्या दिक्कत है। तो थोड़े इंट्रोवर्ट हैं वो, थोड़े से अ, अपने इस बिहेवियर को चेंज कर रहे हैं, जिससे कि वो खुद भी थोड़ा सा ना कॉन्फिडेंस लेकर आ सके। तो आप उनके कॉन्फिडेंस के लिए प्रे कर सकते हो, और इस रीडिंग से आपको ही बहुत चीज़ें सीखने को मिल रही होंगी। जैसे कि यहाँ पे है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, तो वो अभी इस एनर्जी में है कि आगे बढ़ो और प्रयत्न करो, कोशिश करो। ठीक है। वो ये भी जैसे इस एनर्जी में है कि जैसे कई बार होता है ना कि हमें पहले कदम उठाना पड़ता है, तब किसी चीज़ की शुरुआत होती है, बजाय कि हम सामने से एक्सपेक्ट करते रहें कि ये होगा, ये होगा, ये होगा। लेकिन हम कब तक एक्सपेक्ट करते रहेंगे, कभी तो एफ़र्ट भी लगाना पड़ेगा। तो ये इस एनर्जी में कि मैं एफ़र्ट लगाता हूँ, आगे सब सरेंडर करता हूँ भगवान को। तो ये बोल्डनेस अभी इनमें आई है, ये कॉन्फिडेंस इनमें आया है। एक्सपेक्ट अ पावरफुल चेंज, एक पावरफुल चेंज आप देखोगे इनके साथ जब आप होगे ना, जब इन रियल आप जब इनके साथ होगे, तो आप एक चेंज देखोगे, अच्छा पावरफुल चेंज इनके अंदर, जो आपको और भी ज़्यादा इनके लिए अच्छा फील कराएगा। ठीक है। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, तो इससे भी कह सकते हैं कि ये ऐसे इंसान हैं जो हर एक सिचुएशन में ना प्यार बांटना चाहते हैं, या फिर मतलब लाइफ को ना थोड़ा लविंग वे में चलाना चाहते हैं, थोड़ा सा कामिंग वे में चलाना चाहते हैं। एंड अ फायरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, तो इससे कह सकते हैं कि वो कहते हैं कि उन्होंने बहुत सुना है कि वो बहुत शाय हैं, या फिर बहुत, हो सकता है स्कूल टाइम्स में सुना हो, या अब भी सुनते हो कि बहुत डरपोक हैं या शाय नेचर के हैं, या जैसा एक लड़की या लड़के को होना चाहिए तुम वैसे इतने नहीं हो। ठीक है। थोड़ा सा बोल्ड बनो, या थोड़ा सा थोड़ा सा एक ये चीज़ लेकर आओ अपने अंदर। तो वो कह रहे हैं कि मैं जैसा हूँ ना, मैं वैसे खुश हूँ, मैं जैसी हूँ मैं वैसे खुश हूँ, लेकिन जो चीज़ें मुझे लगती हैं कि मेरे अंदर बेहतर होनी चाहिए, उस पे मैं काम कर रहा हूँ। तो थैंक्स टू दोज़ जिन्होंने मुझे ऐसा महसूस कराया कि मेरे अंदर कुछ कमी है। तो वो, हो सकता है ये मैसेज आपके लिए इसलिए देना चाहती हूँ, हो सकता है आप भी बहुत सारी ऐसे चीज़ों को फेस कर रहे हो। तो किसी के कुछ कहने से हमें ये महसूस तो होना चाहिए कि हम कहीं ना कहीं अगर कुछ गलती कर रहे हैं या हमें कोई कमी है, तो हम उसका फ़ायदा उठाएं। कैसे? अपने अंदर कुछ बेटर स्किल्स लाकर, अपने को इम्प्रूव करके। तो एक मोटिवेशन भी वो यहाँ से आपको देकर जा रहे हैं। सो ओके, तो बहुत सारी चीज़ें इन्होंने आपके साथ शेयर करी हैं। अभी जस्ट हम इनके मैसेजेस ही देखेंगे अब आपके लिए, क्योंकि बहुत अच्छी रीडिंग आई है ये रीडिंग, और ये अलग ही रीडिंग आई है। वो टीचर वाली बात भी अच्छी यहाँ पर आएगी, मतलब हाँ, होता है ना कि थोड़ा टीचर्स भी से भी डरते थे उनकी स्टिक से, और उन्होंने पिटाई बहुत खाई होगी। ठीक है। और कुछ मैसेजेस देखते हैं। योर प्रेजेंस इज़ हीलिंग, तो आपकी प्रेजेंस भी इनको हील करेगी। ठीक है, कह रहे हैं ये आपसे। और देखते हैं। बी अवेयर, आपको अवेयर रहने के लिए कह रहे हैं। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। विजिटिंग फेवरेट प्लेसेस, तो आपके साथ अपनी कुछ फेवरेट प्लेसेस भी वो आपको लेकर जाएंगे, और हो सकता है प्लेसेस को लेकर भी कुछ फियर हो। जैसे यहाँ पे एक प्लेस आई थी, है ना, वो रिवर या पॉन्ड वाली प्लेस, तो आपको वो बताएंगे अपनी बहुत सारी चीज़ें। इनफैक्ट उन्हें वो, ही और शी लव्स टू कम्युनिकेट विद दोज जिनसे वो प्यार करते हैं, जिनको वो मानते हैं।
ठीक है, ऐसा नहीं उन्हें बात करना पसंद नहीं है, उन्हें बात करना पसंद है, लेकिन उनके साथ जिनसे वो करना चाहते हैं टॉकेटिव। अब इनकी ये बातें सुन के आपको इतना तो पता चल गया होगा ये टॉकेटिव तो हैं, लेकिन नहीं, हर किसी के साथ नहीं है, सिलेक्टिव लोगों के साथ हैं। ठीक है। एंड सिंपल एंड जेंटल, ये चीज़ तो मैंने आपको यहीं बताई थी कि सिंपल और जेंटल है ये इनकी पर्सनैलिटी। और मैटरनल साइड मोर, इनकी मम्मी की तरफ से ज़्यादा रिश्तेदार हो सकते हैं। तो ये क्यों ऐसा बता रहे हैं यहाँ पर तो अब बात अलग है, तो अपने हो सकता है अपने रिश्तेदारों की बातें भी ये बताया करें। मैं हीरो तेरा एक सॉन्ग है ये, आई रियली लव योर वॉइस, आपकी वॉइस ये बहुत पसंद करेंगे। एंड लास्ट हम देखते हैं लॉस ऑफ लास्टर, सॉरी लॉस ऑफ लाफ्टर। शायद आप में से बहुत लोग किसी चीज़ से परेशान है और वो आपके स्पाउस ने सेंस कर लिया है, तो इसलिए वो इसलिए कह रहे हैं कि आपके चेहरे पर से खुशी गायब हो गई है, प्लीज़ ब्रिंग इट बैक, ब्रिंग योर स्माइल बैक ऑन योर फेस, आई मिस यू। वो आपको बहुत मिस करते हैं, लेकिन वो आपको मिस खुश खुश की करना चाहते हैं, ना कि ऐसा आपको परेशान होते हुए वो नहीं देख सकते हैं। ठीक है। और जस्ट लास्ट हम देखते हैं एक्सीडेंट में भी थोड़ा किसी चीज़ से वो हो सकता है इंजर्ड भी हुए हों, तो आप उनके लिए प्रे कर सकते हैं। नटखट बिल्कुल शरारती, आप बिल्कुल नटखट और शरारती हो, उन्हें पता है। और लास्ट हम देखते हैं, मेरे लास्ट ही मैसेज नहीं आ रहा और सारे मैसेज आ रहे हैं। टॉकिंग अबाउट सेल्फ, तो अपने बारे में आपसे बहुत सारी बातें किया करेंगे, नो वरीज, आपकी भी बातें करेंगे। लेकिन आज ये सिर्फ अपनी बात करने आए थे आपसे। सो ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो लाइक से कमेंट जरूर करिएगा। अभी के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्ण, हरि बोल, श्री राधे।